मोमबत्ती मजे दिए मोमबत्ती मजे दिया जन मखना वे मैनू छतरी दी छां कर जा मैनू छतरी दी छां कर जा मजे दिया जन मखना वे मैनू छतरी दी छां कर जा मैनू छतरी दी छां कर जा जदों दियां लाइयां अखियां वे मेरा हाय मेरा दिल धक करदा मेरा दिल धक करदा मजे दिए मोमबत्ती दी जट्टा भुल गई करारा दी जट्टा भुल गई करारा तेरे पीछे पटिया गया नी मुंडा इतना सिद्धू सरदारा दी जट्टा सिद्धू सरदारा Kaka production in the mix. मजे दिया जन मखना वे कोई मिलने की थां दस जा कोई मिलने की थां दस जा जेड़ा सानू रोग लग्या
चिट्टे मेरे गुद नाले ओटी तेरी गुद काले ओई तेरी मेरी मिलदी आ टोकदा नी बिल्लो बट्टे बट्टे ठोकदे नचना यारां ने अज सानू कोई रोके ਓ ਯਾਰ ਮੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੱਲੀ ਚੱਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦੇ ਮਖੌਲਾ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਂਝ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕੋਲਾ ਰੱਖਾਂ ਪੈਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਕੋਲਾ ਰੱਖਾਂ ਪੈਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਨੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪੀ ਕੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨੀ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨੀ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀ नच ले गोरिए नच ले गोरिए नच ले गोरिए ठुकना नी बिल्लो बड़े बड़े ठोकते ठुकरे रखे जुत्ती वाली नोक ते जट ने नी सारी दुनिया तो अड ने असला मुल लिया साडे डब ने पैरां दे विच पा के खंजर तुरदी मोरा वांगू नी जिन्ने लाड जट ने रखी केड़ा तैनू सांगू नी तेरियां नीले पानी वर्गियां अखां फेस खला कुड़े सिद्धा पैंदा गल नूं साडा टेढ़ा साबता कुड़े काली गड्डी काला पिस्टल तू बस गोरी गोरीए गबरू 320 दा असला तू पत्तल दी गोलीए मिठा किने सुभा हो जूगा खांदा चोबर चीनी नी इक्को नुकते विच मकाउंदा गल कोई नुकता चीनी नी नरमी दा वाला करदे नी नान तान करनी ने साडी पूरी जान पहचान घड़ियां गोल दी चैन हारियां टिकलियां साडे उत्ते सेंटी वालियां जान सकरा बना दे तारे ने पसंद नहीं हूँ कि फसाने ना दे उन्हां सारियां दे विच जदों मैनूं वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता दसूगा तेरे नाल लारे नी तू लाउण वालीए दिल तेरा आओ खन्ने ओ फिरा के मुझ कुंडी गोरीए नी चंडीगढ़ जावा राजपुरे कोल दी फायदा किया सोहणीए जवान होए दा पक्कियां दे लगे ना दे छुरे कोल दी जिम्मेदारी घर दी तकिया देर तो लाणेदार उठण ना दवा चेर तो इक्को एक जट दी पसंद गोरीए नेड़े मिलदी नी आउंदी बीकानेर तो वाइब तेरी मेरी मिलदी आ वाइब तेरी मेरी मिलदी आ लोकी मेरे हੱਸੇ सुनदे ते तू सुनदा दिल दियां वाइब तेरी मेरी वाइब तेरी मेरी वाइब तेरी मेरी मिलदी आ वाइब तेरी मेरी मिलदी आ वाइब तेरी मेरी मिलदी आ ਆ ਬੇਲੀ ਮੰਗੇ ਦਾਰੂ ਥਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੱਟ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਜੱਟ ਨੀ ਨੱਚ ਲੈ ਗੋਰੀ ਆ ਬੇਲੀ ਮੰਗੇ ਦਾਰੂ ਥਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੱਟ ਨੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਜੱਟ ਨੀ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਆ ਜੱਟ ਨੀ ਆ ਕੋਣਾ ਪਰਸੂ ਗਰਾਰੀ ਕੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਸੂ ਗਰਾਰੀ ਕੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ
चौधरी। Sahil is mixing. DJ चौधरी। Sahil is mixing. के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह। उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सब ही उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरीन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरीन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरीन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है,
सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्वन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्वन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्वन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एनेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उससे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहाँ मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था।
दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।